तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 के आपके अंग्रेजी के पूरे क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं और साथ ही साथ में इसके पूरे सॉल्यूशन को भी समझेंगे। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा, जिससे कि आपको कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 का आपका अंग्रेजी का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा, कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा का आपका अंग्रेजी का पेपर बिल्कुल इसी प्रकार का आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। ध्यान दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है जिसमें से काफ़ी सारे प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इसमें से पूछे जाएंगे। तो आप सब लोग इसको अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 11वीं के वार्षिक परीक्षा के अंग्रेजी के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन आपकी वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन आपके पेपर में 15 होंगे और 80 नंबर का पूरा आपका पेपर आएगा। तो यहाँ से आप सब लोग इसको समझ लीजिएगा। कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 का आपका ये अंग्रेजी का पूरा पेपर है, जिसका कि आज हम यहाँ से सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 11 के वार्षिक परीक्षा के अंग्रेजी के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 11 का वार्षिक परीक्षा का आपका पेपर इस प्रकार का आएगा अंग्रेजी विषय का। यहाँ से आप सब लोग इसको पढ़ लीजिएगा। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखो, यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आपको इस पैसेज को पढ़ना है और फिर इस पैसेज को पढ़ने के बाद में आपको जिन पैसेज में से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके उत्तर आपको देना है। तो देखो, यहाँ से आप सब लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ये पूरा का पूरा आपको पैसेज दिया गया है, आप सब लोग इसको पढ़ सकते हो। नीरज चोपड़ा डिड नॉट ओनली जस्ट विन ए गोल्ड मेडल। तो आप सब लोग इसको पढ़ लें। अब चलिएगा जल्दी से मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस पेपर में आपका इस प्रकार का पूरा नीरज चोपड़ा वाला पैसेज आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप सब लोग इस नीरज चोपड़ा वाले पैसेज को देख लें और अच्छे से पूरा इसको समझ भी लें। अब चलो इसके आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा वॉन गोल्ड मेडल इन। तो देखो, इसका राइट आंसर आपका आएगा जेवलिन। उसके बाद में नीरज चोपड़ा वाज कॉल्ड इन हिज विलेज। तो देखो, नीरज चोपड़ा को उसके गाँव में क्या कहते थे? हेडमैन। हेडमैन इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीरज वॉन हिज गोल्ड मेडल इन ओलंपिक। कौन से ओलंपिक में उसने वो जीता था गोल्ड मेडल? तो टोक्यो ओलंपिक में उसने जीता था। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, वोन द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन ओलंपिक। तो देखो, अभिनव बिंद्रा। तो इसमें आपको अभिनव बिंद्रा लिख देना है पूरा का पूरा और आप लोग इसको नोट भी कर लो पूरा। तो देखो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में इन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 5 देखने को मिल जाएगा, फाइंड द सिमिलर मीनिंग ऑफ द कॉन्सिस्ट। तो देखो, कॉन्सिस्ट का सिमिलर मीनिंग क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सेम। उसके बाद में छठा क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड द एंटोनिम्स ऑफ द इंक्लूड फ्रॉम द फॉलोइंग पैसेज। तो देखो, इसमें से आपका क्या आ जाएगा? एक्सक्लूड। इंक्लूड का एंटोनिम्स क्या होगा? एक्सक्लूड होगा। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। अगला क्वेश्चन, नेम द अवार्ड विच हैज़ बीन गिवन टू द नीरज चोपड़ा इन 2018। 2018 में नीरज चोपड़ा को कौन सा अवार्ड मिला? तो देखो, अर्जुन अवार्ड दिया गया था। तो अर्जुन अवार्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, हु टूक नीरज टू स्टेडियम इन हिज चाइल्डहुड। तो देखो, इसका राइट आंसर होगा हिज फादर। यहाँ से आपको हिज फादर नोट कर लेना है। नवा क्वेश्चन पढ़ते हैं, राइट नीरज चोपड़ा अचीवमेंट इन मेंशन। देखो, क्या क्या इसने जीता था? वैसे तो आपको पैसेज में भी देखने को मिल जाएगा। तो देखो, ये लिखा पूरा का पूरा इंक्लूड गोल्ड मेडल इन। तो पूरा का पूरा जो अंडरलाइन मैंने किया ना, पूरा आप लोग यहाँ से इसको लिख लीजिएगा और पूरा इसको समझ भी ले। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, विच मोटिवेशन क्वाड इज फीचर्ड इन चोपड़ा सेशन। तो देखो, इसका राइट आंसर ये होगा, ए सिंगल आइडिया कैन लाइट अप योर माइंड। इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, ये आपको पैसेज में देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद में देखो, प्रश्न नंबर 2 में आपसे नोट मेकिंग समरी पूछी जाएगी। अब देखो, नोट मेकिंग समरी किस प्रकार से बनाई जाती है, इसके लिए मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दे दिया है। उस वीडियो को देखकर आप लोग नोट मेकिंग समरी को बनाना सीख लीजिएगा। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। देखिएगा, प्रश्न नंबर 3 में आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यू आर अंकिता फ्रॉम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल छिंदवाड़ा। तो इस प्रकार से आप सब लोग प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। बहुत ही जल्दी मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर भी उपलब्ध करवा दूंगा और इस वाले क्वेश्चन का उत्तर भी दे दूंगा मैं आपको। टोटली पूरा का पूरा सॉल्यूशन मेरे द्वारा तैयार करवाया जा रहा है। बहुत ही जल्दी मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन उपलब्ध करवा दूंगा, ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षा के पेपर में पूरे अंक प्राप्त कर सको। अगला क्वेश्चन, मोनिका इज BSc स्टूडेंट। तो देखो, इसमें आपका एन आ जाएगा। द ट्रैफिक रूल्स बी फॉलो। तो देखो, इसमें आपको मस्ट बी फॉलो लिख देना है। द कैट जम्प्ड द मोस्ट। तो देखो, यहाँ पर आपको कौन लिखना है? दिस इज द मैन नेम इज रिटन ऑन द बोर्ड। तो देखो, इसमें आपको हुज लिख देना है। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लो। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन, आई डोंट लाइक ऑफ देम। तो देखो, यहाँ पर आपको एदर लिख देना है।
ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग लिख लें सी ऑप्टन अस इन द इवनिंग, तो देखो इसमें आपको विजिटिंग लिख देना है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चंस को देख लें और पूरा का पूरा आप लोग इसको समझ भी लें, ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इनको पूरा हल करके आ सको। तो देखो प्रश्न नंबर 6 तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। अब उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 7 ये लिखा है ही टीचर्स इंग्लिश, तो देखो इसमें आपको नेगेटिव बनाना है। ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चंस ये लिखे हैं, तो देखो सेट डी को देख लीजिएगा। सेट डी इस प्रकार से आपसे पूछे गए हैं, तो देखिएगा सेट डी यहाँ से आप लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है रीड द स्ट्रिक्ट आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखो प्रश्न नंबर 8 में देख लीजिएगा ए वंडरफुल ओल्ड टेल इज अबाउट। तो देखो यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 8 को पढ़ लें। अब प्रश्न नंबर 8 में किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो देखो पहला क्वेश्चन वाट वाज द नेम ऑफ द एम्परर। देखो एम्परर का नाम क्या था, तो देखो ये एम्परर का नाम लिखा गया। उसके बाद में वाट वाज द नेम ऑफ द पेंटर, पेंटर का नाम क्या था, बुदोजी। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन वाट हैपन व्हेन द पेंटर स्लेप्ड हिज हैंड। देखो द एंट्रेंस ऑफ द केव ओपन, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना। इस प्रकार से आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक का पूरा सॉल्यूशन देख लीजिएगा। टोटली क्वेश्चंस बताऊंगा और साथ ही साथ में इसका पूरा सॉल्यूशन भी दूंगा, और बाकी का आपका जो पेपर छूट गया है इसका सॉल्यूशन मैं आपको बहुत ही जल्दी उपलब्ध करवा दूंगा। उसके बाद में देखो इन क्वेश्चंस को देख लो। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया द पेंटर हेड फ्रॉम द वॉल। तो देखो यहाँ पर आपको वेनिस लिखना है, और इसमें आपका व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ द स्प्लेंडेड। तो देखो स्प्लेंडेड का सिनोनिम्स क्या होगा, इंप्रेसिव। तो यहाँ से आप सब लोग इस प्रकार से इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको लिख भी लें। अब उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 9 लिखा है, ये प्रश्न नंबर 9 का ए वाला भाग है ये, तो आप सब लोग इसको पढ़ लें। अब 9 के ए वाले भाग में इस प्रकार से आपको पूरा दिया गया है। अब चलो मैं आपको इनके आंसर बताता हूँ। तो पहला क्वेश्चन इज द पोएम ऑफ द अर्थ। तो देखो रेन इज द पोएम ऑफ द अर्थ। इम्पेबल मीन्स, तो देखो इम्पेबल का मीन्स होगा समथिंग दैट कैन नॉट बी टच। तो देखो दूसरे का राइट आंसर यह आ जाएगा। तीसरा पढ़ते हैं राइट द नेम ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें और इसको पूरा समझ भी लें। उसके बाद में देखो ये आपका बी नंबर का क्वेश्चन दिया गया है इसी का, आप लोग इसको भी पढ़ लें। इसमें पहला क्वेश्चन चूज द नेम ऑफ द चैप्टर फ्रॉम विच एबव पेसेज। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन हुम वाज सिटिंग ऑन द हॉर्स। तो देखो इसका राइट आंसर आपका मोराद आ जाएगा। इन विच लैंग्वेज डिड मोराद स्पीक, आर्मेनियन। गिव द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड ब्यूटीफुल। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आएगा ब्यूटी। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इस पेपर को देख लीजिएगा। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 10 ये आपको दिया गया है। प्रश्न नंबर 10 को आप लोग यहाँ से इसको देख लीजिएगा अच्छे प्रकार से। अब 10 के बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 11 लिखा है। प्रश्न नंबर 11 को भी आप लोग देख लीजिएगा, और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 12 लिखा है। प्रश्न नंबर 12 को भी आप लोग देख ले पूरा, और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 13 लिखा गया है। प्रश्न नंबर 13 को भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 ये लिखा है, और 14 के बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 15 लिखा है। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चंस को देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इसको पूरा हल करके और पूरे नंबर प्राप्त कर सको। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, जो क्वेश्चन पेपर मैंने आपको बताया ना, ये एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है जिसमें से काफ़ी सारे प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इसमें से पूछे जाएंगे। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।